इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस को। अगर आप लॉ से पीएचडी करना चाह रहे हैं और आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, उस पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें पहला यूनिट है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इसमें आपको नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड मोरालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजेशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, देन लॉ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद आएगा ग्लोबल जस्टिस और मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ज्यूरिस्प्रूडेंस से इन टॉपिक्स को कवर करना है। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे पहले तो प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये तो बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव और उनका क्या रिलेशनशिप है। फिर यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, देन आएगा जुडिशरी, यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये तो पढ़ना ही है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएगा। फिर है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और ग्राउंड्स। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा यूनिट थर्ड, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसमें आपको इंटरनेशनल लॉ, उसकी डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, नेशनैलिटी, एमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड इंटरनेशनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। उसके बाद एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड नेशंस और उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो भी कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और क्या क्या चैलेंजेस हैं। फिर आएगा यूनिट 4, लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक्टस रियस, मेंस रिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड इंशर्ट क्राइम, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। फिर आएगा जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, काउंटरफिटिंग हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स हो गए, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स। देन आएगा यूनिट 5, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें आपको नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी, जो भी जनरल डिफेंसेस हैं, स्पेसिफिक टॉर्ट्स हो गया जैसे नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डेफेमेशन, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, उनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं, टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें जो डेफिनेशन है, कंज्यूमर राइट्स एंड रिडेशल मैकेनिज्म जो दिया हुआ है, देन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल। देन आएगा द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, abuse of dominant position and regulation of combinations। देन हमें पढ़ना है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी। फिर आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी,
प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, डिवेंचर्स। देन कंपनी लॉ जिसमें डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आएगा फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? सोर्सेज एंड स्कूल्स, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैट्रिमोनियल रेमेडीज, डाइवोर्स एंड थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज इन इंडिया ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स, मेंटेनेंस, डॉवर एंड स्त्रीधन, adoption, guardianship and acknowledgement, succession and inheritance, will, gift and वक्फ एंड यूसीसी। ठीक है। फिर हमारा यूनिट 8 आएगा एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। तो इसमें पढ़ना है हमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, environmental impact assessment and control of hazardous waste in India, National Green Tribunal, concept and development of human rights, universalism and cultural relativism, International Bill of Rights, group rights, women, children, persons with disabilities, elderly persons, minorities and weaker sections. फिर आएगा प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, National Human Rights Commission, National Commission for Minorities, National Commission for Women, National Commission for SC, ST, ओके, बैकवर्ड क्लासेस। देन हमारा आएगा यूनिट 9। यूनिट 9 में आपको पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, थ्योरीज पढ़नी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर्टेनिंग टू intellectual properties, copyright and neighboring rights, subject matters, limitation and exceptions, infringement and remedies। फिर आएगा लॉ ऑफ पेटेंट। लॉ ऑफ पेटेंट में पेटेंटेबिलिटी, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस, infringement and remedies। देन आएगा लॉ ऑफ ट्रेडमार्क जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, infringement एंड पासिंग ऑफ रेमेडीज। फिर आएगा प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इसमें बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज। देन आएगा आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, साइबर क्राइम्स, पेनाल्टीज एंड एडजुडिकेशन। देन आएगा यूनिट 10। यूनिट 10 में आएगा आपको कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस पढ़ना है। ठीक, इसमें कंपैरेटिव लॉ पढ़ना है, रेलिवेंस, मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स और इन कंपैरिजन, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी एंड फेडरल, मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म जैसे यूएसए, कनाडा एंड इंडिया। देन रूल ऑफ लॉ पढ़ना है, फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव वर्जन्स। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ना है, इंडिया, यूके, यूएसए, फ्रांस के बीच में, बीच में नहीं, इंडिया, यूके, यूएसए, फ्रांस में किस तरीके का सेपरेशन ऑफ पावर है, कंपैरिजन पढ़ना है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडिया, यूके और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में। सिस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका। ऑम्बड्समैन कहाँ, यूएसए, यूके और इंडिया में। देन ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, यूएसए, यूके एंड इंडिया। देन उसके बाद आएगा यूनिट 11। यूनिट 11 में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एथिक्स है। इसमें आपको डेफिनेशन, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च देखना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिकल ब्रीच, रिसर्च इंटीग्रिटी, पब्लिकेशन एथिक्स एंड कंप्लायंस, ऑथरशिप, प्लैगरिज्म, साइटेशन और ये सब कवर करना है। ठीक है। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल में उसके सिलेबस को डिस्कस किया है, तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सिलेबस है वो वहाँ पे मिल जाएगा। इसका अगर पीडीएफ